विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी से रामपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी सदाकत हुसैन ने नामांकन कर दिया है। क्या चुनावी मुद्दे हैं उनके, किससे चुनाव मानेंगे, सीधा उनसे बात करते हैं। सदाकत जी, आज नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, आप बता रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं, आप कैसे लेकर चलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मुद्दे हैं रामपुर के लोगों के, जो रामपुर के लोगों की, गरीबों की, कमज़ोरों की, बेरोज़गारों की जो ज़रूरत है, वही हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। रामपुर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रोज़गार का है। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था और आज भी मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि रामपुर के लोगों को ज़रूरत है एक अच्छे रोज़गार की, क्योंकि रामपुर के अंदर बीड़ी बनाने का कारोबार है, जरी का कारोबार है, रिक्शा चलाने का, ये कारोबार में कारोबार नहीं है। इसलिए रामपुर को चाहिए एक अच्छा रोज़गार, क्योंकि लकड़ी का जो रोज़गार था वो 2007 से 2012 की जो बीएसपी सरकार थी उसमें चरम सीमाओं पर था। प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मंडी अगर लकड़ी की हुआ करती थी तो वो रामपुर हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी की जैसे ही सरकार बनी है तो ये लकड़ी का कारोबार उजाड़ने का समाजवादी पार्टी ने काम किया है, और जो बचे कुछ काम थे वो इस भारतीय जनता पार्टी ने उजाड़ने का काम किया है, लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। हर आदमी मान रहा है कि बीजेपी से चुनाव है, लोग कह रहे हैं सपा से चुनाव है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देखेंगे? आम आदमी पार्टी कह रही है कि यूपी में हम पहली दफ़ा ज़रूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जो हमारे मुद्दे हैं ना वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो आम बिजली की बात कर लीजिए, फ्री शिक्षा की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, तो वो कह रहे हैं हमारे जनता से जुड़े मुद्दे हैं और कोई भी पार्टी इन मुद्दों को नहीं लड़ रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब उनके क्या मुद्दे हैं, लेकिन अभी कुछ हवा जो है प्रदेश के अंदर है नहीं किसी और पार्टी की। यहाँ मुकाबला सीधा सीधा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का रह गया है अब रामपुर के अंदर। तो जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी फैसल खान लाला हैं, उनको कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, उनका बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया उनका, जो मैं आपसे बताऊँ। तो इसलिए जो हमारा मुकाबला रहेगा वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी से रहेगा, क्योंकि इस लाइन में कांग्रेस भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी अब से 15 दिन पहले जब से ये टिकट का बंटवारा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का भी जनाधार लगभग रामपुर शहर के अंदर खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि सिर्फ सपा से मुकाबला या बीजेपी से, और बाकी तो कोई है ही नहीं। हाँ, वो तो वही बताएंगे उससे किससे मुकाबला है उनका और कहाँ उनके वोटर हैं, क्या उनकी तैयारियाँ हैं। फिलहाल हम जहाँ भी गए हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि कहीं वो चुनाव में दिखाई दिए हो। क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि हमारा मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी से होगा रामपुर शहर के अंदर, और बहुजन समाज पार्टी इस बार इतिहास लिखने जा रही है रामपुर के अंदर। बहुजन समाज पार्टी की सीट निकलेगी इस बार, ये गारंटी है, तय है, क्योंकि रामपुर के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार हमें बदलाव लेकर के आना है, और बदलाव रामपुर के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। तकरीबन 50 साल से एक ही परिवार के अंदर राजनीति चलती आ रही है, और इसका नतीजा ये है कि आज रामपुर बिल्कुल पूरी बेरोजगारी की तरफ आ चुका है। और जो मैं आपको बता दूं, एक प्रशासन का रवैया भी एक अब सीधा सीधा जो है समाजवादी पार्टी का फेवर कर रहा है। प्रशासन का भी रवैया जो है, वो तो कह रहे हैं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, वो हमेशा यही कहते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो वो उनकी मिलीभगत होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये सीट हमने जितवा दी, प्रशासन उनका साथ दे रहा है, तो इसमें सांसद की सीट वो लेना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को दिलाना चाहते हैं, इसलिए उनका साथ दे रहा है रामपुर के अंदर। जो हम अब्दुल्ला आजम है, उन्होंने कहा है कि मंडल आयुक्त को हटाना चाहिए, हम शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो कहीं शिकायत नहीं की है, लेकिन हम जरूर आज शाम तक शिकायत कर रहे हैं। किसकी? हम सारे जो है कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके यहाँ पे ट्रांसफ़र की, हम चुनाव निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिख करके देंगे आज शाम में, और उनको जो है हटना बेहद ज़रूरी है निष्पक्ष चुनाव के लिए। अभी निष्पक्ष चुनाव नहीं है शहर के अंदर, लोगों के, गरीबों और कमज़ोरों के ऊपर जो है अत्याचार भी हो सकते हैं, उन्हें डराने की और धमकाने की कोशिश हो रही है। के प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, तो वहीं बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं सदाकत हुसैन, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव देखने को नहीं मिल सकता है। रामपुर से जिशान खान।